समझोगे नहीं और लिखते जाओगे। तो पॉइंट ए पॉइंट बी ये दोनों एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट के। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। बीच में रैंडमली कोई पॉइंट P आ रहा है जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, इसलिए मैंने उसको x और y से डिनोट किया है। अगर हमें इस पॉइंट x और y के कोऑर्डिनेट चाहिए तो फॉर्मूला लगता है mx2। देखो यहां ध्यान से समझना, m और यहां पर क्या रहा है x2, n और इधर पे क्या रहा है x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इससे आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा उस पॉइंट का। y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम फॉर्मूला है, x1 y1 की जगह पे x2 y2 आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं ये कब और कैसे लगता है। मान लो अगर आपको यहां पर बोल दिया कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 3,4। ये बताओ कि अगर कोई पॉइंट P इसको 1:n के रेशियो में डिवाइड 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ऐसा अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या समझना है कि x1 y1 किसे लेना है, x2 y2 किसे लेना है, और m और n की वैल्यू क्या लेना है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, इन वैल्यूज को उठा के यहां पर पुट कर देना, आपको उसका x और उसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज? हाँ, तो इसमें पहली चीज ये सबसे सिंपल क्वेश्चन जो होगा उसमें ये रेशियोज गिवन होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आगे जाके ऐसे आएंगे जिसमें आपको रेशियोज निकालने होंगे। क्लियर हो गया ये चीज? तो अभी हम जो शुरुआत करेंगे ऐसे क्वेश्चन के साथ जिसमें रेशियो गिवन होंगे। ठीक है, या फिर और क्या दिया होगा मैं बता रहा हूं। ये बोल सकता है कि जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? बीच में आ रहा है। अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1। तो m और n की वैल्यू क्या ले लेंगे? 1:1। अगर 1:1 लेंगे m और n की वैल्यू तो बताओ x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? जल्दी बताओ देख के। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m और n की जगह 1 डालूंगा तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 1 + 1 क्या बन जाएगा? 2। और y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये समझ में आ गया? तो अगर मान लो तुम लोगों को इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है, इसका देखो ध्यान से देखो, इसका अगर मिड पॉइंट निकालना है ए बी का, ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, बताओ मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 बाय 2। कितना होगा इन दोनों का सम? 4/2। 4/2 मतलब कितना आ जाएगा? 2। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2 + 4 कितना हो गया? 6। 6/2 मतलब कितना हो जाएगा? 3। क्या ये ध्यान में रखोगे? इसको हम क्या बोल सकते हैं? सीधे मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे बना है? सेक्शन फॉर्मूला से बना है। डन, ये चीज क्लियर? अच्छा, अब अगला केस कैसा आ सकता है समझना। अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्ट हो रहा है। क्या बोला मैंने? क्या हो रहा है? ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी? 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। एक पॉइंट यहां पर आ गया मान लेते हैं डी, और एक पॉइंट यहां पर आ गया मान लेते हैं ई। अब ये बताओ डी इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? डी किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 3 इक्वल पार्ट है, ये एक पार्ट हो गया तो ये कितना पार्ट हो गया? 2 पार्ट। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2। क्लियर हो गया? ई इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1। क्या ये लॉजिक क्लियर रहेगा? अगर रेशियो नहीं दिया हुआ तो ये सारी चीजों से स्टेटमेंट्स आपको रेशियो समझना है। अगर मान लो ये बोल दे कि एक लाइन सेगमेंट है PQ जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स, तो बताओ कितने पॉइंट्स आएंगे बीच में? 3 पार्ट्स आएंगे। मान लेते एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी। ए इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ए किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:3, क्योंकि ये 1 पार्ट हो गया और इधर पे कितना आ गया? 3 पार्ट्स। सी किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 3:1। और बी किस रेशियो में डिवाइड करेगा? कुछ बच्चों का आंसर है 2:2, कुछ बच्चों का आंसर है 1:1। किसका आंसर सही है? दोनों का सही है।
2:1 को हम 1:1 भी लिख सकते हैं ना, 2/2 इज इक्वल टू 1/1, दोनों करेक्ट है। समझ में आया? मतलब यहां पर सीधे बी को निकालने के लिए हम कौन सा तरीका लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट है 2, 4, इसका कोऑर्डिनेट है 6, 10, मुझे बताओ बी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से। बी का कोऑर्डिनेट समझ रहे हो ना, बी किसका मिड पॉइंट यार, ये बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा पहले बताओ, x1 प्लस x2/2। ध्यान देखो, ये ध्यान दो जल्दी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 8, 8/2 मतलब कितना हो जाएगा 4, y1 प्लस y2/2 कितना आ जाएगा ये 7, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 4,7। समझ में आया ये चीज? अब ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, सॉरी ए बी नहीं, क्या नाम है इसका, पीबी। पीबी का मिड पॉइंट क्या होगा ए, तो ए का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो सेम लॉजिक से। क्या आएगा बताओ ए का कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2/2, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, 6/2 मतलब कितना आ गया 3, y1 प्लस y2/2, 4 प्लस 7 11/2, तो ये कितना आ गया 11/2। क्या ये क्लियर है? ठीक है, आज ऐसे ही पढ़ाई करना पड़ेगा, तुम लोगों का टेस्ट है, कैसे अपना कंसंट्रेशन बना के रख सकते हैं इस नॉइस में भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाँ हाँ ठीक है, चलो जल्दी ध्यान दो अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, सबने फॉर्मूला वगैरह नोट डाउन कर लिया था ना? नहीं किया था तो मैं दोबारा यहां पर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से स्टार्ट करो सॉल्व करना। सेक्शन फॉर्मूला ये था x, y, कंबाइनली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, x, y। और अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करें, ये सेक्शन फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x, y इज इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो ये क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा आई थिंक। हाँ, ये बताओ ये पॉइंट्स को क्या ले रहे हो आप लोग, x1 y1 x2 y2 ऐसा लिया, तो ये वाले पॉइंट्स हो गए, ये वाला हो गया x1 y1 और ये वाला पॉइंट हो गया x2 y2, और ये रेशियो गिवन है, मतलब ये क्या हो गया m:n, m और n की वैल्यू सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। डन, चलो किसने किसने निकाल लिया, हो गया। m की जगह पे 2 डाला, n की जगह पे 3 डाला, 2 + 3 5 हो गया 2, और फिर इधर पे क्या लिया है 4, 2 4 8, ठीक है 3, और इधर पे -1 -3, ठीक है करेक्ट है, ये बना है ना। हाँ, और ये वाला कितना आ रहा है, दोनों 1 1 आ रहा है, चेक करना। हाँ 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 हाँ, एक बार अगर किसी का नहीं बना तो मैं बता रहा हूं, जिन बच्चों का बन गया वो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, बुक है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों का बन गया दोनों का, क्या हुआ पारुल, जागना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, तो सबसे पहले यहां पर x, y, सीधे सीधे आप ये फॉर्मूला, अच्छा अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। अलग अलग कर रहे हो तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया, x इज इक्वल टू m की जगह पे वैल्यू पुट करोगे 2, देख लो इधर पे 2, यहां पर आ गया 2, x2 की जगह पे क्या डालोगे, x2 की जगह पे डालोगे 4 प्लस nx1, तो n की जगह पे आ जाएगा 3, n की जगह पे आ जाएगा 3, x1, तो x1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा -1,
डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3। सो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। 8 माइनस 3 इज 5, सो 5 बाय 5। 5 बाय 5 मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो x इज इक्वल टू 1। चेक कर लेना। डन। y कोऑर्डिनेट y is equals to my2 plus ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो, निकालो। किसी को डाउट तो पूछो। कितने बच्चों का फर्स्ट हो गया है? हो गया फर्स्ट? सेकंड स्टार्ट किया? हाँ चलो जल्दी सेकंड स्टार्ट कर दो। कम ऑन फास्ट, जल्दी बनाओ। क्या दिक्कत है बता। अरे तो दूसरी बुक से देख ले, आजू बाजू वाले से पूछ ले। आराध्या बना फर्स्ट क्वेश्चन। y कोऑर्डिनेट कितना आया? 3 आया। हाँ क्या हुआ, जल्दी करो सॉल्व। ये 4 क्यों लिया? पनिशमेंट देना पड़ेगा लगता है तब। यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर क्या दिख रहा है? m की जगह पे कितना आ जाएगा 2, y2 की जगह पे कितना आएगा? y2 की जगह पे -3 प्लस n की जगह पे क्या आ जाएगा 3, y1 के प्लेस पे क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ध्यान दो पारुल, ठीक है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा ये? -6 प्लस 21 बाय 5 हो जाएगा 15 बाय 5। सो y की वैल्यू आएगी 3। सो आंसर इज 1,3। डन हो गया क्या सबका? ये जल्दी बताओ मुझे। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। नहीं, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन लिखा ना। हाँ, ट्राइसेक्शन का मतलब पता है ना सबको, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका डायग्राम बनाना रफ में, फिर सॉल्व करो जल्दी। और जिसको नहीं पता, नहीं समझ में, पूछो, अभी मैं समझाऊंगा। हाँ, ये फॉर्मूला वगैरह नोट कर लिया था? ठीक है, मैं इधर पे बता रहा हूं, देखना। नहीं, 1:2 लेंगे। कैसे देखो, एक सेकेंड। हाँ, ये वाले क्वेश्चन में देख लो, इधर मैं सबको बता रहा हूँ जिनको जिनको डाउट है। सेकेंड पार्ट में, इसके बाद वाले पार्ट में। एक सेकेंड में इसको बता देता हूँ, फिर आ रहा हूँ। देखो, यहां पर एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स 4, -1 एंड -2, -3। ये हो गया लाइन सेगमेंट। आपको इसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब ऐसे पॉइंट जो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उन पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। डन। तो एक पॉइंट यहां पर आ जाएगा, एक पॉइंट यहां पर आ जाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है, जो इस पूरे को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। डन। अब P इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो उसका जवाब है 1:2। P इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया ये चीज? अब अगर आपको P का कोऑर्डिनेट चाहिए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y, तो यहां लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। डन। यहां पर वैल्यूज क्या लेंगे? तो वैल्यूज देखो, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका m और n, ये हो जाएगा आपका x2 y2, जिससे आपको इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया ये चीज? इसी तरीके से y वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। आपको y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा पॉइंट P का। जल्दी निकाल के बताओ। हाँ जिशिका बताओ, क्या पूछ, बन गया? हाँ, मिड पॉइंट से भी कर सकते।
अगर तुमने P निकाल लिया ना तो P और B का मिड पॉइंट Q हो जाएगा। ओके हाँ बता। हाँ में नहीं ले सकते किसको? Q को भी निकाल सकता है 2:1 करके, बिल्कुल। P और Q दोनों निकालना है। हाँ और किसी को कुछ डाउट तो पूछ लो भाई। श्रेया बन रहा है? तुम्हारा भी बन रहा है श्रेया? कौन सा क्वेश्चन? x2 आया क्या? सबका 2 आया? ठीक है, y निकालो जल्दी। अब क्या हुआ अर्पिता, कॉपी नया नहीं खरीदा क्या? जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। बताओ कौन सा थर्ड वाला? इसमें ना देखो कुछ कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ये कुछ देख के समझना तुम, है ना। इसमें ये जो लड़की है ना, ये कितना डिस्टेंस कवर अप कर रही है उसने लिखा है पूरा, कौन सी लाइन में जा रही है वो भी लिखा हुआ है। उसको पढ़ के ना मुझे इसका कोऑर्डिनेट बताओ और इसका कोऑर्डिनेट बताओ, और अगर वो नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना, तो मैं बताऊं। y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 3 आया क्या? चेक करो तो 2 आया क्या? और हाँ x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? -5। सबका वही आ रहा है। y कोऑर्डिनेट -5/3। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। my2 1 into -3 plus ny1 2 into 4 divided by m plus n 1 plus 2, तो आ जाएगा -3 plus 8/3। हाँ ठीक है, +5/3 आ रहा है कि माइनस आ रहा है? हाँ my2 1 into -3 ny1, हाँ ये -1 है ना, ठीक है, -2 हो जाएगा, -5/3। ओके डन। y कोऑर्डिनेट भी मिल गया, मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है, ये है 2, -5/3। डन हो गया सबका। Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो इस रेशियो को ले लो 2:1, एक तरीका नॉर्मल तरीका। दूसरा तरीका, एक और तरीका क्या है शॉर्टकट, ये किसका मिड पॉइंट होगा? Q किसका मिड पॉइंट होगा? P और B का। तो P और B में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। समझ में आया ये चीज? कौन सा तरीका यूज कर रहे हो तुम लोग? सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट? हाँ मिड पॉइंट कर लो, चलो जल्दी करो। यहां पर लिखना पड़ेगा Q इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। पराग बात मत कर, क्वेश्चन सॉल्व कर। किसका आवाज आ रहा है? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। हाँ ये 25 y कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट 2 आएगा, मतलब इस लड़की का कोऑर्डिनेट हो गया 2,25, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 8,20। डन। अब उसको कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दो। पहले तुम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है मेरे ख्याल से। हाँ और फिर उसके बीच में एक पॉइंट है, तो उसमें कौन सा लगाओगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे। डन। और किसी को कुछ डाउट? हाँ कौन सा क्वेश्चन? ट्राई करो, क्वेश्चन को पढ़ के समझाएगा शुभम। क्वेश्चन नंबर 3, वो मैं नहीं जानता, जितना समझ में आया तू उतना समझा देना। अच्छा ये इसका पॉइंट Q निकला कि नहीं बताओ जल्दी मुझे। पॉइंट Q हो गया डन। आराध्या इधर सामने देखो, ये हो गया था, P का कोऑर्डिनेट तक निकल गया था। Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मिड पॉइंट वाला तरीका समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? Q जो है इन दोनों का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इससे आप मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो हाँ 0 आएगा ना, x1 + x2/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 + -2/2।
और y1 प्लस y2/2 मतलब -5/3 और -3 होल डिवाइडेड बाय 2। चेक करो एक बार यहां तक, डन हो गया। तो ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0। ये वाला पार्ट आ गया 0। इधर पे ये टर्म कितना आ जाएगा, -9 -5 और इधर पे आ जाएगा -9/3 होल बाय 2। हाँ हाँ, मैंने क्या अलग अलग नहीं लेके एक साथ ले लिया, अलग अलग भी ले सकते हो चलेगा। देखो अगर अलग अलग करके ले रहे हो तो x1 प्लस x2/2 अगर अलग ले रहे हो तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 प्लस -2/2, ये आ जाएगा 0/2 मतलब ये आ जाएगा 0। y1 प्लस y2/2, अच्छा ये कितने बच्चों को निकालने आता है एक बार चेक करो, y1 प्लस y2/2। यहां पर ये वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करना, ये क्या हो गया आपका y1 -5/3 y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी हो गई -3/2। हाँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले क्या आ जाएगा इसका अपॉन में 1, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम आ गया 3, इधर पे होगा -5 और ये कितना हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये समझ में आया? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -5 और -9 कितना होगा दोनों का एडिशन, -14 -14/3 होल बाय 2। अब क्या होगा इसके बाद, ये 2 वाला टर्म कट जाएगा 14 के साथ। अगर डाउट होता है तो देखो इसको ऐसा लिख दो 2/1 -14/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये 1/2 बनेगा, 2 1 और ये 2 7 कटेगा, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी -7/3। कितने बच्चों का ये आंसर आया -7/3 y कोऑर्डिनेट, डन। तुमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया होगा 2:1 का रेशियो, वो भी करेक्ट है, चलेगा, ठीक है डन। ये क्वेश्चन हो गया सबका, हटा दूं क्या, बता दो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। क्या, हाँ ठीक है सही आ रहा है, 5,22.5 करेक्ट है, चेक कर लो आंसर। हाँ चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो अच्छे से, मैं टाइम दे रहा हूं 30 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स के बाद रैंडमली किसी को पूछूंगा और मुझे एक्सप्लेन करेगा वो पर्सन इस क्वेश्चन को। लास्ट 15 सेकेंड्स। रेशियो को ना k:1 लेके करना, या तुम तब तक ना कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लो, मैं उसको बोर्ड में बता दूंगा, है ना। ओके पढ़ लिया सबने, चलो हाँ शुभम एक्सप्लेन कर, नहीं है समझ में, और किसी को आया समझ में, कोई एक्सप्लेन करेगा, श्रेया नहीं आया समझ में, स्वाति ओके चलो ठीक है, सारे बच्चे एक बार इधर पे ध्यान से सुनना और समझना क्या लिखा है। मैं पढ़ रहा हूं, मुझे इंपॉर्टेंट चीजें जो रहेगी पूछूंगा। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, तो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। क्या ये क्लियर हो गया? आगे लिखा लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, तो 1 मीटर के बीच पे लाइन बनी हुई है। क्या ये भी चीज क्लियर हो गई सबको? आगे लिखा है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो ये देखो 1 मीटर के डिस्टेंस पे फ्लावर पॉट्स रखे हैं, कितने कितने हैं 100। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, अरे बोलो जल्दी कितना है 100 मीटर 10 मीटर। हाँ हो गया चलो यहां तक क्लियर। आगे लिखा है
each along AD as shown in figure. यहां तक हो गया. निहारिका runs 1/4 of distance AD. मुझे इस लाइन का मतलब चाहिए. AD का 1/4, AD कितना है 100, 100 का 1/4 मतलब 100/4, 100/4 कितना होता है 25. तो निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया 25. कौन सी लाइन में? सेकेंड लाइन में. और कौन सा फ्लैग पोस्ट किया? ग्रीन. क्या ये समझ में आया? तो ये निहारिका की पोजीशन यहां पर है और उसने ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है? जी लिख देते हैं इसको. कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ जल्दी. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कलर नहीं पूछ रहा हूं. 2,25. तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,25. क्या ये सबको समझ में आया? कैसे आया ये? ओके. अब इसके बाद वाली लाइन तुम लोग मुझे समझाओ क्या है. तो प्रीत ने रेड कलर का फ्लैग पोस्ट किया है. कहां पर? 8th नंबर की लाइन में. और वहां पर उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया? 1/5 ऑफ एडी. एडी का 1/5 तो 100/5 कितना आ जाएगा? 20. मतलब इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 8. वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 20. ये हो गया. कौन है? इसका नाम क्या है? प्रीत. प्रीत का कोऑर्डिनेट. क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है. अब लिखा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला. किसी को डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पता है? सबको पता है? चलो ठीक है, लगाओ जल्दी, निकालो डिस्टेंस. हाँ, जिसने डिस्टेंस निकाल लिया उसके बाद एक और चीज लिखी है क्वेश्चन में, वो भी पढ़ो, वो भी बताओ. हाँ जल्दी सॉल्व करके चाहिए. √61. और किसी का? वही है. ठीक है, सॉल्व किया ना ठीक से? और क्या पूछा है? आगे भी पढ़ के सॉल्व करना ना. डेसिमल मारा है सर. आ सकता है. तो फिर 22.5 और 22.5. 5,22.5. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो कंटिन्यू. एग्जाम्पल कर लेना, 1-2 एग्जाम्पल्स. ओके, हो गया. डिस्टेंस निकला सबका. d is equal to √(x2 - x1) whole square. x2 - x1 whole square, so it will be 8 - 2 whole square plus y2 - y1 whole square 20 - 25 whole square. चेक करो ऐसा किया क्या सबने? डन. सो 8 - 2 कितना हो जाएगा? ये 6. तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर और इधर पे आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर. 6 का स्क्वायर होता है 36 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 25. क्या आएगा फाइनली? दोनों का एडिशन 61. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा d = √61. चेक कर लो, हो गया सबका? किसी को कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? हटा दूं. सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है? सारे बच्चे पहले सेकेंड पार्ट समझ लो. सेकेंड पार्ट में बोल रहा है रश्मि has to post a blue flag exactly between the line segment joining the two flags. तो रश्मि एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना चाह रही है. कहां पर? एग्जैक्टली बीच में. एग्जैक्टली बीच में पोस्ट करना चाह रही है. आपको उसका कोऑर्डिनेट निकालना है. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला. समझ में आया? रेशियो गिवन नहीं है, रेशियो की जरूरत नहीं होगी. रेशियो क्या लेंगे हम? 1:1. मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? याद है ना? अभी बताया था हमने. क्या है? x1 + x2/2. डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ना. x1 + x2 तो 2 + 8, 2 + 8/2. y1 + y2, y1 + y2, 25 + 20/2. क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? तो 2 + 8 कितना हो जाएगा? 10. 10/2 मतलब कितना आ जाएगा? 5. तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा 5. y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 45/2 बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? 22.5. दोनों आंसर करेक्ट है. डन हो गया सबका ये. नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या अब आगे?
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान देना सारे बच्चे। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रेशियो फाइंड आउट करना है। जैसे स्टार्टिंग में किसी ने मुझसे पूछा था क्या हर बार ये चीजें गिवन होगी, हाँ, तो हर बार रेशियो गिवन नहीं होता, कई बार रेशियो निकालना भी पड़ता है, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम बना के। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो एक लाइन सेगमेंट है, वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रहा है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये चीज क्लियर। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 - 1,6। तो यहां पर -1,6। ठीक है, तो आपको लाइन सेगमेंट दे दिया, बीच में पॉइंट दे दिया, अब आपको बोल रहा है ये पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? पक्का क्वेश्चन क्लियर? हाँ, अब देखो हम रेशियो क्या लेते हैं, यहां पर m/n लेते हैं। तो यहां पर m और n ये दो अलग चीजें हो गई, दो अलग अननोन्स हो गए। तो ऐसा सॉल्व करने पे हमें क्या होगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको इजी बनाने के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं कि m/n को हम मान लेते हैं कि वो कितना है, k है। m/n के रेशियो को हम k अज्यूम कर लेते हैं, या फिर उसको हम क्या ले सकते हैं, k/1 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका सबसे इजी होगा रेशियो फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ कर लो जो सामने लिखा है, और उसके बाद लिखो लेट द रेशियो इज m/n that is equals to k/1। m/n that is equals to k/1। यहां तक हो गया सबका? लिख लो तो। डन, यहां तक हो गया? अब इसके बाद हम लगाने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, स्वाति बताओ। अरे देखना नहीं पड़ना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। ये वाली स्वाति बताओ। mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n। बड़ा आसान तो है। m और n में पहले कौन आता है, m। x1 x2 में x2 को पहले ले लो, समझ गए ना, इस ऑर्डर को ध्यान में रखो बस। mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n, ये फॉर्मूला लगाना है इस जगह पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। मुझे देख के बताना ना कौन सी चीज का क्या नाम है, बताओ इसका क्या नाम है। ये क्या है, x1, ये क्या है, y1, ये क्या है, x2, और ये y2। m की जगह पे हम क्या लेने वाले हैं, k, और n की जगह पे 1। क्या ये चीज क्लियर हो गई? और x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है x। क्या ये समझ में आया? x क्यों है ये वैल्यू? भाई यही फॉर्मूला होता था ना सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए हम x निकालते थे, x को बीच वाला पॉइंट बोलते थे, जो भी बीच में आ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब इन सारी चीजों को यहां पर पुट करो। x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। m की जगह पे क्या आएगा, ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट है। m की जगह पे क्या आ जाएगा, k। x2 की जगह पे बोलो जल्दी वैल्यू 6, प्लस n के प्लेस पे 1, और x1 के प्लेस पे -3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, k+1। सबको क्लियर, k+1? अब इसके बाद क्या करने वाले हो बताओ मुझे, तुम लोगों का तरीका बताओ, क्या करोगे। k+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, बताओ लिखोगे क्या, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या लिख रहे हो, -k+1 या -k-1 या +k-1, क्या चार कॉम्बिनेशन बनते, क्या लिखोगे बताओ मुझे। -k-1 ये सही होगा, या फिर ऐसा अगर लिखते हो माइनस ब्रैकेट में k+1, जिसमें ब्रैकेट खुलेगा तो ये बन जाएगा, वो भी सही होगा। समझ में आया क्या सबको ये? क्योंकि ये नेगेटिव है, दोनों से मल्टीप्लाई, दोनों को नेगेटिव बना दिया। ओके, राइट साइड में टर्म बताओ क्या क्या होगी, 6k-3। डन। हमें क्या निकालना है इसमें, k। तो k निकालने के लिए k को एक तरफ और बिना k को दूसरी तरफ,
तो इधर पे आ जाएगा -1 + 3, राइट साइड में 6k + k। ओके, क्या होगा ये 7k, और इधर पे क्या आ गया 2, तो 7 को डाल दो नीचे, तो 2/7 = क्या हो गया k। समझ में आ गया ये चीज। तो k को हमने क्या लिया था, k/1 को हमने क्या लिया था m/n, तो ये m/n = 2/7, तो रेशियो आ गया आपका 2:7। मतलब जो k की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। क्या ये समझ में आ गया? डन। कुछ डाउट? ओके, अब जो बच्चे स्टैंडर्ड लिए हैं उन बच्चों से मेरा एक क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। क्या k की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है? यस और नो? तो उसका जवाब है यस, k की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। अगला क्वेश्चन, k की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब क्या होगा? ये स्टैंडर्ड में आ सकता है, बेसिक में चांस कम है। अगर k की वैल्यू नेगेटिव आएगी मतलब ये पॉइंट यहां पर नहीं है, ये पॉइंट आगे जाके कहीं पर है, तो ऐसे केस को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरसेक्शन। ये वाला पॉइंट इंटरनल है, ये वाले पॉइंट को अगर नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा एक्सटर्नल। ठीक है, अगर कभी एमसीक्यू में या किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज। डन, हटा दूं फिर मैं इसको? हाँ पूछो। मैं 7k = 2 लेके 7 को उस तरफ भेजूं। मैं तेरी कॉपी में आके बताता हूं, बाकी बच्चे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझाओ बस, सॉल्यूशन छोड़ दो, क्वेश्चन समझ पाओ बस, वो इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहे बता। तो जैसे हमने 2:7k किया था, तो उसका है 2/7 = k। 7k = 2 करके मैं क्या क्या वही आएगा। ठीक है, ओके ओके ओके, सबने पढ़ लिया क्वेश्चन? अब मैं ये चाहता हूं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ जाएं एक बार में, क्योंकि इसके तुरंत बाद मैं एक नया क्वेश्चन दूंगा, एग्जैक्टली सिमिलर होगा, डेटा बदल जाएगा, हो सकता है कोऑर्डिनेट भी बदल जाए, कुछ बनना चाहिए सारे बच्चों से। ठीक है, तो क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो। पहला वर्ड समझ में आया कि नहीं? क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो रफ में एक डायग्राम बना लो, नहीं तो अपने दिमाग में बना लो। ये हो गया, ये रफ में बनाना ज्यादा आसान है, दिमाग में नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये क्लियर हो गया। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस इज डिवाइडेड बाय, इज डिवाइडेड बाय, क्या लिखा है? इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कैसा दिखता है पता है ना सबको? ये दिखता है एक्स एक्सिस ऐसा। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन दोबारा समझाओ, क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये आपको निकालना है। क्या ये क्लियर हो गया? और इसके बाद वाली चीज को बाद में देखेंगे, हम पहले ये वाली चीज का आंसर देख लेते हैं। तो रेशियो निकालना है, रेशियो को हम क्या लेते हैं? m/n, और इसको आसान करने के लिए इसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? k/1, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमें एक और चीज पता थी, क्या? ये जो बीच वाला पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट पता था। क्या इस बार पता है? इस बार आधा पता है, आधा नहीं पता है। आधा कैसे पता है? क्योंकि वो पॉइंट कहां पर है? एक्स एक्सिस में। और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पता नहीं, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है। ये चीज क्लियर है ना? तो इसका मतलब हम यहां पर y का सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। y का सेक्शन फॉर्मूला, तो y के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जल्दी। m, याद नहीं क्या? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m+n। अभी एक एक करके लाइन से मुझे ये चीजें बताओ। इसको हम क्या लेंगे? इसको क्या लेंगे? x1, और इसको क्या लेंगे? y1। तो हमें इसकी जरूरत है, x1 की तो जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? y2,
और जो m और n है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी k और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। डन। ये जो 0 है ये क्या बता रहा है, जल्दी बोलो क्या ये? इस सेक्शन फॉर्मूला में जो जो चीजें चाहिए उसमें देखो y1 y2 हो गया, m और n हो गया, ये जो चीजें क्या है y, ये उस पॉइंट का क्या है y कोऑर्डिनेट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये पांचों चीजें यहां पर वैल्यू को पुट करो, पांचों वैल्यूज को, और क्या निकालना है हमें क्वेश्चन में? के ही वो आंसर है, वही रेशियो है। जल्दी निकाल के बताओ क्या आएगा। y की जगह पे 0, m की जगह पे k, y2 की जगह पे 5 प्लस n की जगह पे 1, y1 की जगह पे -5, इधर पे k प्लस 1। क्या ये वैल्यू सही से पुट किया सबने? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इधर पे हो गया 0, इधर पे राइट साइड पे क्या बचा? 5k -5। डन। -5 को डाल दो यहां पर तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5k। 5 को डाल दो अपॉन में 5/5 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आ गई 1 मतलब m/n, जिसको हमने k/1 माना था। तो ये रेशियो कितना आ गया? और 1:1 का मतलब क्या होता है? याद करो, स्टार्टिंग में बताया था 1:1 का रेशियो मतलब क्या है? वो उसका मिड पॉइंट। तो एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्या ये चीज क्लियर हो गया सबको? अब दे दूं नया क्वेश्चन, दिखाओ तो। अच्छा, आगे का और भी कुछ बचा है ना इसमें? हाँ, क्या बचा है इसमें? पढ़ो तो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब क्या चीज पूछ रहा है डायग्राम में? बताओ मुझे क्या पूछ रहा है ये? एक्स का वैल्यू, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट मतलब एक्स का वैल्यू चाहिए। और एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला बोलो या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलो। सेक्शन फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हो तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और यहां पर m और n दोनों की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 1:1 हमने निकाला है। तो वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x2 प्लस x1 बाय 1 प्लस 1 2। तो x2 और x1 की वैल्यू कितनी है? -4 प्लस 1 बाय 2, कितना आ रहा है? -3/2। आया क्या सबका ये? डन। तो ये आया -3/2। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3/2, 0। डन हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कहां पर? इधर पे -1 था, ये पूरा इससे -1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो k इंटू -1 माइनस के बना, 1 इंटू -1 -1 बना। डन। चलो क्वेश्चन दो क्या मैं? नोट करो एक क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो इन विच y axis divides the line segment joining the point 5, -6 and -1, -4. Find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Full stop. Also find the point of intersection. Also find the point of intersection. हाँ, ये क्वेश्चन सबसे बना के चाहिए, सबसे बनना चाहिए। ये याद रखना, y एक्सिस है ना। डायग्राम, रफ वाला डायग्राम कम से कम तो बन जाना चाहिए।
ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व कर रहे कि नहीं? अतुल्य, ओमकार, यस सर। जो सबसे आखिरी में बनाएगा 10 बार उठक बैठक करेगा छुट्टी के पहले। देखा? हाँ, पूरा आगे सॉल्व करते। इसको 0 ले गया ना? हाँ, क्योंकि पॉइंट कहां पर है? वाई एक्सिस में ना। हाँ, क्या हुआ? ये वाई एक्सिस है। अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस में आ रहा है तो वाई एक्सिस में आने वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो एक्स का सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, समझ में आया? और रेशियो को क्या ले लोगे? केस को 5/1 आएगा क्या? मेरे तो -1 आ रहा है। के का वैल्यू हाँ 5 आ रहा है। हो गया पूरा। गलत क्या? आखिरी वाली चीज। हाँ, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट थोड़ी नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकलेगा ना, और वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा x1 + x2/2। हाँ, ये इसी रूम में होगा 10 मिनट बाद। 5/1 आया। 5:1। फिर x का सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, किसका किसका बन गया? हो गया? हो गया? हो गया? ओके, चलो एक बार चेक कर लेना। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट 5, -6, ये हो गया -1, -4। ये बना लिया y एक्सिस। एकदम सिंपल सी चीज समझो, y एक्सिस, ये y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, मतलब पॉइंट y एक्सिस में, पॉइंट y एक्सिस में मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? x कोऑर्डिनेट। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, x। डन? यहां तक हो गया। रेशियो निकालना है तो रेशियो को क्या अज्यूम कर लोगे? k:1। तो m और n की वैल्यू k और 1 आ गई। डन? फिर सेक्शन फॉर्मूला किसका लगेगा? x का कि y का? सेक्शन फॉर्मूला किसका लगेगा? x का, क्योंकि हमें, अच्छा ये वाली वैल्यू x नहीं, इसको क्या लेना चाहिए? y लेना चाहिए। हाँ, तो x का सेक्शन फॉर्मूला x = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n। सारी वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह पे क्या पुट करेंगे? x की जगह पे 0, m की जगह पे k, और x2 की जगह पे बताओ क्या आएगा? x2 की जगह पे आ जाएगा -1, तो ये आ गया -1 प्लस n की जगह पे 1 और x1 की जगह पे 5 डिवाइडेड बाय m + n, मतलब कितना आ जाएगा? ये k+1। डन? हो गया यहां तक सभी का? अब क्या करो, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। k+1 × 0, ये पूरा क्या हो गया? 0। इधर पे क्या बचा? -k+5। डन? -k को उठा के इधर भेज दो, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 5। और जो k की वो वैल्यू होती है वही m:n का रेशियो होता है। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 5:1। यहां तक कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया था? हो गया था? सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के लिए y का सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। y का मिड पॉइंट फॉर्मूला मत लगाना। y का मिड पॉइंट फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन के लिए सिर्फ वैलिड था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मिड पॉइंट में कट कर रहा था। तो y का सेक्शन फॉर्मूला लगेगा my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। पिछले क्वेश्चन में ना m और n की वैल्यू 1 1 आ गई थी, इसलिए हमने डायरेक्टली मिड लगा दिया, लेकिन यहां पर वैसा नहीं होगा। तो m की जगह पे क्या डालोगे? m की जगह पे डालोगे 5 और n की जगह पे क्या डालोगे? 1।
तो 5, y2 की जगह पे, y2 की जगह पे क्या आएगा -4 प्लस n की जगह पे आ गया 1, y1 की जगह पे क्या आएगा, y1 की जगह पे आएगा -6 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो 5 + 1 डन। यहां तक हो गया। फिर कितना आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -20 इन दोनों का -6, ऐसे ही आ रहा है क्या सबका, डिवाइडेड बाय 6, तो -26/6, 2 से कटेगा 2 3 और 13, -13/3, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -13/3। डन हो गया सबका ये। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करके दिखाओ उस क्वेश्चन को। नहीं 1 मिनट, ये वाला शायद मैं पहले समझा देता हूं, ठीक है। सॉल्व तुम लोग करना, लेकिन मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। लेकिन अगर मुझे लगा कोई बच्चा सुन नहीं रहा है, क्वेश्चन को समझ नहीं रहा है, तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनना। 1 2 3 4, ये 4 वर्टाइसेस है। किसके वर्टाइसेस है, पैरेललोग्राम के, ठीक है। ऑर्डर में ABCD ऐसा ऑर्डर में दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। चीज क्लियर हो गई ये सारी। पहले तो इसका पैरेललोग्राम बना के वर्टाइसेस को मार्क करो, जल्दी से करो। पैरेललोग्राम बनाओ, ऐसा दिखता है पैरेललोग्राम। ABCD इस ऑर्डर में वर्टाइसेस मार्क करो। ABCD के कोऑर्डिनेट भी लिख दो। A का कोऑर्डिनेट 1 2, B का कोऑर्डिनेट 4y, C का कोऑर्डिनेट x, 6, D का कोऑर्डिनेट 3, 5। डन, ये हो गया। सबने यहां तक का काम कर लिया। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। फाइनल एग्जाम में भी ये गलती करते, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, और सोचते हैं कि उससे x की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन फंस जाओगे। आधे घंटे भी सॉल्व करोगे तो नहीं निकलेगी x की वैल्यू। समझ गए ना। प्रॉपर्टी सही लगा रहे हो, तरीका भी सही है, लेकिन उससे आंसर नहीं आएगा, बहुत लंबा चला जाएगा कैलकुलेशन। तो ऐसे क्वेश्चन को, पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन को हमेशा मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व करना है। मिड पॉइंट कैसे लगेगा समझो। इसके जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट। इसका मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इसका मतलब ये जो O है, ये किसका मिड पॉइंट होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। समझ में आया कि नहीं। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मुझे O का कोऑर्डिनेट थोड़ा बताओ क्या होगा, x1 + x2/2, ऐसी लगेगा ना। x1 + x2/2 क्या आएगा, x + 1/2, x + 1/2। समझ में आया कि नहीं ये चीज। अब y कोऑर्डिनेट बताओ, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 + y2/2, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 2/2, ऐसी होगा। तो इसका मतलब O का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, x + 1/2 कॉमा ये आ जाएगा 4। क्या ये हो गया सभी का, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका ऐसा हम लिखेंगे, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर O के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, x + 1/2 कॉमा 4, ये आ गए O के कोऑर्डिनेट। हो गया यहां तक। हाँ, दूसरी चीज मुझे ये बताओ, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते ना, दोनों। मतलब O जो है वो किसका मिड पॉइंट होगा, BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो BD का भी मिड पॉइंट होगा, तो BD वाले में भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। BD वाले में भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, देखो x1 + x2/2 कितना आ जाएगा, ये 3 + 4/2 मतलब कि 7/2 होगा, और y1 + y2/2 मतलब ये हो जाएगा 5 + y/2। क्लियर हो गया सबको ये चीज। तो यहां पर हम लिखेंगे O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। O जो है BD का भी मिड पॉइंट है, देयरफॉर O का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, 3 + 4/2 कॉमा 5 + y/2, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 7/2 कॉमा 5 या y + 5/2, y + 5/2। ये O का कोऑर्डिनेट मिल गया। क्या ये समझ में आया।
हमें दो तरीके से ओ का कोऑर्डिनेट मिला है, लेकिन ओ का तो एक ही कोऑर्डिनेट होगा ना, मतलब वैल्यू तो सेम आनी चाहिए, वैल्यू सेम आनी चाहिए। मतलब ये वाली वैल्यू, सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट पार्ट सुनो ध्यान से, फिर बाद में लिखते रहना। मतलब यहां से जो एक्स कोऑर्डिनेट मिला, यहां से जो एक्स कोऑर्डिनेट मिला, दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो इन दोनों को इक्वल करो, x प्लस 1/2 को इक्वल करो, किसके इक्वल करोगे? 7/2 के। समझ में आया ये चीज? जिससे वैल्यू मिलेगी x की। कैसे मिलेगी? तो देखो इधर पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2। ये 2 कट गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 1 को उठा के इधर भेज दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ये आ गई x की वैल्यू। ये समझ में आ गया? ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों को आपस में इक्वल करो, आपको मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट। जल्दी निकालो, फ्री आ रहा है? y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये y प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, 5 इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। डन हो गया सभी का ये? चलो ठीक है। अब कितने क्वेश्चन और बच गए हैं इसमें? 4 क्वेश्चंस बच गए ना आई थिंक। हाँ 4 क्वेश्चन बचे, अगली क्लास में इसको आराम से कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है? और कौन सा चैप्टर है जो किसी के में आने वाला है, मैंने नहीं कराया टेस्ट पे? ऐसा कुछ नहीं है? कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मिड टर्म में आने वाला है। हाँ? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम ही बच जाएगा, फिर और क्या बचेगा? हाँ हाँ